बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ वतन वापस आने के बाद आज बाकायदा अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात वो कर चुके हैं। उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपसे कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है, उसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, कल भी नवाज़ शरीफ, मैं ख़ुद लाहौर में मौजूद था, जलसे में मौजूद था और यकीनन एक कामयाब जलसा था उनका। और पूरे मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है उसमें खचाखच जो कारकुन थे वो भरे हुए थे। इंतज़ामात भी बड़े फंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त किए जा चुके थे। तो कारकुन बहुत ज़्यादा थे, पुरुमीद थे। और सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट वो था जब नवाज़ शरीफ स्टेज पर आए और मरीम नवाज़ को गले लगाकर वो थोड़ा इमोशनल हो रहे थे और मरीम नवाज़ भी थोड़ा आपदीदा हो गई। तो ये बड़ा इमोशनल पॉइंट था। और उसके बाद नवाज़ शरीफ ने अपनी पूरी तकरीर में आप लोगों ने देखा और सुना कि उन्होंने कहीं भी कहीं कोई इख्तलाफ या फिर कोई इस तरह कोई तसादुम की तरफ लेके मामलात को जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। उनके ख़िताब से ये साफ़ वाज़ेह हो रहा था कि अब चीज़ें जो हैं वो सेटल करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी बहुत सी चीज़ों पर वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और इससे ये साफ़ ज़ाहिर हो रहा था कि नवाज़ शरीफ जिस मौक़िफ़ के साथ वो पाकिस्तान में आना चाहते थे, जिस नैरेटिव को वो आम करना चाहते थे, वो उस पर वो कामयाब नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि नवाज़ शरीफ को किसी तरीके से उसको बांधा गया है, उनके हाथों को बांधा गया है। उनको एक मखसूस स्क्रिप्ट पर फोकस करके बोलने के लिए कहा गया है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि वो बार बार अपने शेर व शायरी के ज़रिए फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये वाज़ेह कर रहे थे कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वो इस तरह मुखातिब हो रहे थे। क्योंकि वो कुछ दिन पहले जब लाहौर पहुंचने से पहले लंदन में जब थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि साबिक़ के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक़ DGI साहिब फैज़ हमीद, साबिक़ के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार, अज़मत सईद समेत जितने 6 से 7 जो किरदार थे, उनका ये कहना था कि जब तक इनका एहतसाब नहीं होता है पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद अचानक उस मौक़िफ़ से वो पीछे हट गए। और कल भी लाहौर में हमने देखा कि उस मौक़िफ़ पर उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पर बात कर रहे थे। और हमने देखा कि उस पूरे पिंडाल के अंदर जितने भी वहाँ जो बैनर्स लगाए जा चुके थे, उन बैनरों में लिखे हुए जो अल्फाज थे वो और मियाँ साहब की जो स्पीच थी, उन दोनों से ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को एक डील के ज़रिए कंप्रोमाइज़ करके लाया जा चुका है, जिसकी वजह से वो उन इश्यूज़ पर बात करना नहीं चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पर वो फोकस करना चाहते हैं। यानी उम्मीद से यकीन तक का वो सफ़र तय करना चाहते हैं। तो खैर, ये तो कल के हवाले से बता रहा था मैं। लेकिन आज जो मुलाकात हो चुकी है पार्टी के रहनुमाओं की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के साथ, उसमें मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा है कि हमें एक बार फिर दोबारा PDM की जितनी जमातें हैं उनके तमाम कायदीन से हमें दोबारा बात करनी है और उनके साथ किसी भी तरीके से कोई तसादुम या फिर क्लेश या फिर उनके साथ कोई इस तरह तसादुम की सियासत हमने नहीं करनी है। तमाम मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हमने लेके आगे बढ़ना है। और उससे मुलाकात में साथ डारे मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, मरीम नवाज़ भी मौजूद थे, उसका हमज़ा शहबाज भी मौजूद थे और उसके अलावा कुछ उनके लीगल टीम के जो मेंबरान थे वो भी मौजूद थे। तो आने वाले वक्तों में अदालती मामलात पर कैसे आगे बढ़ना है उसके हवाले से भी बाकायदा ब्रीफिंग दी गई उनकी लीगल टीम की जानिब से। और फिर दीगर पार्टियों के साथ कैसे आगे बढ़ना है उस पर बात की गई। और ये बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मैं ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल और दीगर जो रहनुमा हैं उनसे मैं ख़ुद टेलीफोनिक राबिता करूँगा और बहुत जल्द पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को बचाने के लिए अपना किरदार जो है हम वाज़ेह करेंगे। यानी मियाँ साहब को ये अब अंदाज़ा हो चुका है कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म तो वो ख़ुद हैं, लेकिन उसके लिए एक वो ग्राउंड वो बना रहे हैं ताकि इख्तलाफात में इजाफा ना हो, काम करने में आसानी हो और मिल के एक फ्रेंडली अपोजिशन के साथ जो हैं वो आगे बढ़ना वो चाहते हैं। तो जिसके लिए वो ज़ाहिर है उनके सबसे बड़े जो हरीफ थे इमरान खान, तो इस वक्त जेल में हैं और उसके लिए टफ़ टाइम नहीं मिल सकता है। जिस तरह पोजीशन और फिर सड़कों पे एहतजाजी मुजाहरे, धरना, ये वो मामला से तो बचे हुए हैं। हाँ, मतलब पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ बयानात जो हैं वो सामने आएंगे। बयानात बिलावल भुट्टो इस वक्त भी दे रहे हैं। तो अब ये ग्राउंड जो है सजाया जा चुका है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के लिए और यकीनन वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते भी हैं, वो बन भी सकते हैं। हालात उनके लिए साज़गार किए जा चुके हैं। और इसके अलावा ये भी इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर 2017 में उनकी हुकूमत को कंटिन्यू करना देते, उनको आगे बढ़ना देते,
پورا ٹینیور اس کو مکمل کرنا دیتے تو میرے خیال میں پاکستان آج معاشی طور پر ان ایشوز کا سامنا نہیں کرتا. پاکستان میں جب بھی سیاسی جماعتوں کو اور منتخب حکومتوں کو گرا کر نئے جب بھی تجربے کیے جا چکے ہیں، پاکستان کئی مشکلات سے دوچار رہا ہے. تو یہ تجربے میرے خیال میں اب بند کرنے چاہیے. تجربوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اب بھی اگر جس کی بھی حکومت بن جاتی ہے تو اس کو پورے 5 سال کا ٹینیور مکمل کرنا دیا جائیں، تاکہ وہ گریجولی آہستہ آہستہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.